हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमारा कोई पर्टिकुलर वर्क या आइटम होता है जैसे ब्रिक वर्क, कंक्रीट वर्क, इसके लिए हम पर यूनिट रेट कैसे सेटअप करते हैं, उसे हम कैसे फिक्स करते हैं और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा पर्टिकुलर कंक्रीट वर्क होगा या ब्रिक वर्क हो गया या एग्जीबिशन वर्क हो गया, इनकी जो पर्टिकुलर क्वांटिटी रहती है उनके लिए हम पर यूनिट रेट कैसे फिक्सअप करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट रेट का मतलब क्या होता है। तो जो हम यूनिट रेट होता है वो क्या होता है, जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर वर्क हो गया, जैसे ब्रिक वर्क हो गया, उसकी जो क्वांटिटी है जैसे 1 क्यूबिक मीटर, 2 क्यूबिक मीटर, वो क्या हो गई, उसकी एक यूनिट क्वांटिटी हो गई। अब उतनी क्वांटिटी का वर्क करने के लिए हमें जितना रेट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट रेट या रेट पर यूनिट बोल सकते हैं। अब जो ये रेट पर यूनिट होता है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसे हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, ये मेनली 5 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर आइटम का रेट पर यूनिट। और वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट, थर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स और टूल एंड प्लांट्स, फोर्थ आएगा हमारा ओवरहेड चार्जेस एंड आखिरी में आएगा हमारा प्रॉफिट। तो सबसे पहले जब भी हम किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए उसका रेट पर यूनिट सेट करेंगे तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस वर्क को करने के लिए हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा और जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसका कॉस्ट क्या होगा। सेकंड, उस वर्क को करने के लिए हमें कितने लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे, उन लेबर का कॉस्ट क्या होगा। थर्ड, उस वर्क को करने के लिए हमें कौन कौन से टूल एंड प्लांट्स रिक्वायर्ड होंगे। फोर्थ, हमारा ओवरहेड चार्जेस क्या आएगा उस वर्क के लिए। और फिफ्थ, प्रॉफिट क्या बनेगा जो उस वर्क को करा रहा है, जो यानी कॉन्ट्रैक्टर उस वर्क को करवाएगा उसके लिए क्या प्रॉफिट बनेगा। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके आखिर में जो हम सबमिशन निकालते उससे क्या बनता है हमारा उस पर्टिकुलर आइटम या वर्क का पर यूनिट रेट। तो अभी हम इन पांचों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इन पांचों पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट आएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड कॉस्ट। तो जब भी कोई एस्टिमेटर किसी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट निकालता है तो सबसे पहले वो क्या कैलकुलेट करता है कि उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क को करने के लिए हमें कितने मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सबसे पहले वो कैलकुलेट करता है। देन ये कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी जो क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी का मटेरियल परचेस करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, उसके प्राइस को हम कंपेयर करते हैं जो हमारा लोकल मार्केट रेट है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस मटेरियल को परचेस करने के लिए हमें इतना कॉस्ट रिक्वायर्ड होगा। साथ ही इस मटेरियल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएंगे वो भी हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तभी तो हमें फाइनल और एक्यूरेट क्वांटिटी मिलेगी उस मटेरियल को परचेस करने के लिए, तभी जो हमारा रेट पर आइटम है वो अच्छे से फिक्सअप होगा। तो ये मेन बेसिक बात है कि हमें उस वर्क को करने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, उनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए और उतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को परचेस करके साइट पे लाने में कितना कॉस्ट हमें रिक्वायर्ड होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। सेकंड आएगा हमारा लेबर कॉस्ट। अब जो लेबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना लेबर के कोई भी प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि लेबर वर्क करेगा जब भी हमारा प्रोजेक्ट होगा। अब जो लेबर कॉस्ट होता है वो कैसे, इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो लेबर होते हैं वो हमारे कितने कैटेगरी में आते हैं, एक स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में आते हैं। जैसे हमारा मेजन हो गया, कारपेंटर हो गया, मेल मजदूर हो गया, कूली हो गए या भिष्टी हो गए, ये सब हमारे क्या मजदूर आते हैं। अब इनकी भी कैटेगरीज होती है, एक स्किल और एक अनस्किल। अब जो डिफरेंट कैटेगरीज के लेबर आएंगे उनका जो कॉस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, उनके जो नंबर होंगे वो भी डिफरेंट होंगे और उनका जो डेली चार्जेस होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट ही होगा। अब हम क्या करते हैं, उन सभी का जो यूनिट चार्ज है और उनका जितना वर्क है उन सभी को हम ध्यान में रखते हुए उनका क्या करते हैं, नंबर ऑफ लेबर और उनका जो पर डे जो रेट है या जो उनका यूनिट रेट है उसका मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, उनका रेट निकालते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस कैटेगरी के लेबर को हमें इतना रेट देना है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो कॉस्ट है ये भी इसके लिए अफेक्ट करता है, हमारा जो रेट फिक्स करते हैं पर यूनिट रेट उस पर ये कॉस्ट भी अफेक्ट करता है और उसके लिए जरूरी भी होता है। अब आपको लेबर कॉस्ट समझ में आ गया कैसे होगा लेबर कॉस्ट। जो हमारे कैटेगरी का लेबर होगा और उसका जितना वर्क होगा और उनके जो नंबर होंगे उन सभी का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देन उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा लेबर है वो कितना टाइम वर्क कर रहा है उसका यूनिट रेट क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, उसका कॉस्ट निकालेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा लेबर चार्जेस। अब थर्ड बारी आती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स की। अब जो हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होते हैं जहाँ हमें जरूरी है वहाँ तो हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के हम क्या उस वर्क को कर नहीं सकते। अब सारे काम ह्यूमन बींग्स तो कर ही नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ मशीन भी रिक्वायर्ड होती है, कुछ शेप देना रहा है तो उसके लिए हमें मशीन रिक्वायर्ड होगी। तो जहाँ पे हमें कंपलसरी हो जाता है कि हमें यहाँ पे टूल एंड प्लांट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वहाँ पे हमें इनका भी कॉस्ट इंक्लूड करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे हमें बड़ी बड़ी मशीनरीज भी रिक्वायर्ड होती है, तो उन मशीनरीज को परचेस करने के लिए या रेंट पे लेने के लिए हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तो उस चार्ज को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जो हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं उसके लिए जो हम चार्ज लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1% से 1.5% लेते हैं हम, जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा। जो हमारा लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट उन दोनों के समीशन से जो कॉस्ट निकलता है उसका 1% से 1.5% हम क्या लेके चलते, टूल एंड प्लांट्स के लिए चार्ज लेके चलते, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर कोई अफेक्ट नहीं आए मनी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसलिए हम सारी बेसिक चीजें इसमें कंसिडर करके चलते हैं। फोर्थ आता है हमारा ओवरहेड चार्जेस। अब जो ओवरहेड चार्जेस होता है वो क्या होता है, जैसे हमारा कोई वर्क चल रहा है या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे जो हमारा ऑफिस होगा उसका हमें रेंट देना पड़ेगा,
या जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे उनका हमें रेंट देना पड़ेगा, जो हमारा स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उसकी जो हमें सैलरीज देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे जो हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो वाटर आ रहा है, या वहाँ पे जो हमें ट्रेवल करना पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों का भी तो हमें अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो इसी चार्ज को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? ओवरहेड चार्जेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये चार्ज हमारा कितना होता है? यूजुअली 2.5% होता है, लेकिन इसे मैक्सिमम 5% तक हम एज्यूम कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट या जो हमारा ओवरहेड चार्जेस आता है उसे हम कितना एज्यूम करके चलते हैं? मिनिमम हमें 2.5% तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कहाँ तक होता है? 5% तक राइज कर सकता है। और ये किस पर डिपेंड करेगा? जो हमारा वर्क है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अभी चारों बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब सबसे आखिरी वाला पॉइंट समझ लेते हैं हम प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या होता है? मेनली हम 10% कंसिडर करके चलते हैं एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए। जो हमारा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट होगा उसके लिए हम क्या करते हैं? 10% ही एज्यूम करके चलते हैं। आपने हमारे जितने भी एस्टिमेशन वाले वीडियोस देखे होंगे उसमें हमने जितना भी प्रॉफिट लिया वो 10% ही एज्यूम किया हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसकी क्वांटिटी देख के इसमें कुछ डेरिवेशन आपको देखने मिल सकते हैं। ऑर्डिनरी हम 10% तो लेके चलते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होता है? 8% हो सकता है, और मैक्सिमम कितना होता है? 15% होता है। जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? जो प्रॉफिट होता है वो मिनिमम हमें 8% लेते हैं, और जो हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए हमें कितना प्रॉफिट लेके चलना पड़ता है? 15% हमें लेके चलना पड़ता है। तो इस टाइप से जैसे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी तो इन सभी को हम क्या करेंगे? इन सभी का हम सबमिशन कर देंगे, इन सारे कॉस्ट का, मटेरियल कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, और जो हमारे ओवरहेड चार्जेस आएंगे और जो हमारा प्रॉफिट कॉस्ट आएगा, उन सभी के लिए जो कॉस्ट रिक्वायर्ड था उन सभी का हम सबमिशन कर देंगे। और उसे हम क्या करेंगे? जो हमारा क्वांटिटी है उस वर्क की उसे हम डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा? उस वर्क का या उस आइटम का पर यूनिट रेट। तो इस टाइप से हम फिक्स करते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम का रेट पर यूनिट। तो ये सारी बेसिक चीजें आपने ऑलरेडी देखी होगी हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाले वीडियोस में। तो इसलिए हम जब भी किसी पर्टिकुलर वर्क या प्रोजेक्ट के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो उसमें हमें वो सारी चीज़ों को इसलिए कैलकुलेशन करना पड़ता था। उसमें हमें मटेरियल ही कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, हमें ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब भी जाके हमारा जो रेट पर यूनिट है वो फिक्सअप होता है और उस पर्टिकुलर वर्क का हमें एक्यूरेट रेट मिलता है। तो जब हमने यहाँ पे जो रेट पर यूनिट निकाला उसकी हमें नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि फॉर एग्जांपल के लिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? टाइम बचाने के लिए हमने निकाल लिया 1 क्यूबिक मीटर वर्क करने के लिए हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो 10 क्यूबिक मीटर वर्क करने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा? हम डायरेक्टली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। हमें कोई अलग से जरूरत पड़ेगी क्या इतना लंबा कैलकुलेशन करने के लिए? नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे? डायरेक्टली उस वर्क की हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? उसका रेट पर यूनिट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वर्क करने के लिए हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। इसलिए हमें रेट पर यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। वहाँ पे मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना। और अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप उसके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइबर बटन के बाजू में देखने मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।